खबर तो ऐसी है कि कस्टमर में हाहाकार हो गया, क्योंकि तीनों दिग्गज कंपनियों की बात करें तो एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया यानी कि जो बीएस की कंपनी है, इन तीनों कंपनियों ने अपने टैरिफ प्लान में बढ़ोतरी कर दी और बढ़ोतरी भी काफी बड़ी, यानी कि कोई छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं की। उन्होंने करीब 20 से 25% अपने टैरिफ प्लान में बढ़ोतरी कर दी है, जिस वजह से कस्टमर में हाहाकार मच गया। अब बात करते हैं कि आपके पास किसी ना इन तीनों में से किसी एक कंपनी का सिम कार्ड जरूर होगा, और वहीं लोगों की शिकायतें की भैया बीएसएनएल के लिए, लोगों की बहुत ज्यादा शिकायतें कि बीएसएनएल के पास 4G तक प्लान नहीं है, बाकी अदर कंपनियां 5G तक पहुंच गई, यानी कि गवर्नमेंट का कोई भी ध्यान नहीं है बीएसएनएल की तरफ। और लोगों का जो ट्विटर की अगर हम बात करें तो ट्विटर पर काफी दिन से वायरल चल रहा है और ट्रेंड इनके वायरल चल रहे हैं, कमेंट पे कमेंट आए जा रहे हैं और बाढ़ आ रखी है कि भैया बीएसएनएल की तरफ गवर्नमेंट का बिल्कुल ध्यान नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि आप लोगों के लिए बीएसएनएल बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया, और खुशखबरी की बात करें कि आपकी जो शिकायतें थी वो सारी शिकायतें दूर कर दी है, और बीएसएनएल 5G सर्विस स्टार्ट करने वाला है और कर चुका है। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आइएगा हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और जानने की कोशिश करते हैं कि बीएसएनएल ने ऐसी कौन सी खुशखबरी दी है और क्या इसके टैरिफ प्लान है, और आने वाले समय में बीएसएनएल 5G कब स्टार्ट करेगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिरकार बीएसएनएल ने 4G प्लान अपना स्टार्ट कर ही दिया। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीएसएनएल ने सोशल मीडिया पर ये जानकारी शेयर करी, और जानकारी शेयर करने की बात मैं आपको बताऊं कि पहले बीएसएनएल 4G सर्विस अपनी अगस्त में स्टार्ट करने वाला था, यानी कि अगस्त में लॉन्च करने वाला था। लेकिन इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब कंपनी ने जुलाई महीने में ही 4G का प्लान लॉन्च कर दिया है, और इसके साथ ही बीएसएनएल ने 10,000 टावर इंस्टॉल कर दिए हैं। अगर मैं बात करूं 10,000 टावर की, तो तमिलनाडु के शहरों की अगर मैं बात करूं तो वहां पर 4G सर्विस शुरू भी कर दी है, यानी कि और खास बात इसमें है कि वहां पर 4G सर्विस स्टार्ट भी है, और उनके कई प्लान ऐसे हैं और जिसमें उनकी कोई ज्यादा कीमत भी नहीं है, यानी कि बहुत ही सस्ते प्राइस में इन्होंने 4G सर्विस स्टार्ट कर दी है। मैं बात करूं तो तमिलनाडु में ये सर्विस स्टार्ट हो चुकी है, और बीएसएनएल ने सोशल मीडिया पर ये जानकारी शेयर करी, जिसके बाद में लोग काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं और बीएसएनएल की तरफ उम्मीदें कहीं ना कहीं बढ़ती चली जा रही। अगर मैं बात करूं कि बीएसएनएल के 4G प्लान्स और उनके फायदे के बारे में कि इनके कितने सस्ते प्लान है और इनसे ग्राहकों को कितना फायदा होने वाला है, तो मैं आपको बताना कि सारे प्लान मैं आपको बताने वाला हूं। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि इनका सबसे पहला प्लान है जो कि 2399 रुपए का प्लान है। अगर 2399 रुपए की प्लान की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आपको 395 दिन की वैलिडिटी, और उसके साथ में आपको 100 दिन यानी कि 100 एसएमएस डेली, और उसके साथ में 2 GB डाटा डेली आपको दिया जाएगा, और उसके साथ साथ में आपको अनलिमिटेड कॉलिंग, यानी कि 395 दिन आप अनलिमिटेड कॉलिंग, फ्री कॉलिंग कर पाएंगे। ये इनका एक प्लान है। दूसरे प्लान की अगर मैं बात करूँ तो इनका है 1999, यानी कि 1999 का जो प्लान है उसमें 365 दिन की आपको वैलिडिटी मिलेगी, 100 एसएमएस मिलेंगे, और उसके साथ में आपको 600 GB डाटा मिलेगा और अनलिमिटेड कॉलिंग फ्री मिलेगी। और तीसरे प्लान की अगर बात करूँ 997 रुपए का इनका प्लान है, और ये भी 4G प्लान है, ये सारे 4G प्लान हैं। और 997 का प्लान है, उसमें आपको 160 दिन की वैलिडिटी, 100 एसएमएस पर डे, और उसके साथ में 2 GB पर डे डाटा मिलेगा, और उसके साथ में अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग मिलेगी 160 दिन। और वही बात करूँ उनके चौथे प्लान की जो कि 599 का है, यानी कि 599 यानी कि 599 का जो प्लान है वो इनका 84 दिन की वैलिडिटी है, और उसमें आपको 100 एसएमएस मिलेंगे, और उसके साथ में आपको 3 GB डेली यानी कि पर डे आपको 3 GB डाटा मिलेगा, और उसके साथ में आपको अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग मिलेगी 84 दिन 599 के प्लान में। अब बात करते हैं इनके एक और प्लान इन्होंने लॉन्च किया है जो कि है 347 यानी कि 347 रुपए का प्लान है। उसमें आपको 54 दिन की वैलिडिटी, 100 एसएमएस रोज, और उसके साथ में 2 GB डेली डाटा, और उसके साथ में अनलिमिटेड कॉलिंग भी आपको अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग भी मिलेगी 54 दिन के लिए। ये 347 का प्लान है। अब बात करते हैं इनका 199 का। ये प्लान काफी ज्यादा ट्रेंड में है। अगर मैं आपको बताऊं कि इस प्लान के बारे में, तो इस प्लान में खास बात ये है कि 199 रुपए में आपको 30 दिन की वैलिडिटी मिलेगी। दूसरी चीज जिसमें आपको 100 एसएमएस पर डे मिलेंगे, और इसमें तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि आपको 2 GB डेली इंटरनेट मिलेगा, यानी कि 2 GB डाटा पर डे आपको मिलेगा, और उसके साथ में आपको अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग मिलेगी जो कि आपको 30 दिन तक मिलेगी। किसी भी कंपनी के पास ऐसा प्लान इतने कम प्राइस में नहीं है।
और उसके साथ में आपको बताना चाहूँगा कि एक प्लान इनका और है 153 का। 153 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 26 दिन की आपको वैलिडिटी मिलेगी, 100 SMS डेली, और उसके साथ में 6 GB, सॉरी माफी चाहूंगा, 26 GB आपको डाटा मिलेगा। यानी कि 26 GB की अगर मैं बात करूँ तो 26 दिन की बैटरी, यानी कि पर जीबी पर, यानी कि 1 GB पर डे के हिसाब से आपको डाटा मिलेगा, और अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग 26 दिन के लिए मिलेगी मात्र 153 रुपीज में। अगर मैं बात करूं BSNL के सबसे सस्ते प्लान की, तो सबसे सस्ता प्लान BSNL का मैं आपको बताने वाला हूं। वो प्लान है 118 रुपए का। इसमें आपको 20 दिन की वैलिडिटी, 100 SMS पर डे, और उसके साथ में 10 GB डाटा, यानी कि 1 GB पर डे के हिसाब से आपको डाटा मिलेगा, और उसमें 20 दिन आप अनलिमिटेड कॉलिंग कर पाएंगे, यानी कि 20 दिन आपको अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग मिलेगी। तो ये है BSNL के प्लान जो BSNL ने जारी किए हैं, और बहुत ही सस्ते प्लान है और बहुत ही अच्छे प्लान है, जो ग्राहकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि BSNL ने देश के अलग अलग हिस्सों में 10,000 से ज्यादा टावर इंस्टॉल कर दिए हैं, और इसके साथ साथ में BSNL ने अपना 4G सर्विस स्टार्ट भी कर दी है। और इससे ये होता है दोस्तों, मैं आपको बताना हूँ कि चेन्नई में 4G सर्विस स्टार्ट कर भी दिया है, और उसके साथ में आपको मैं एक चीज बताना चाहूँ कि अप्रैल महीने में इनके 3500 टावर लग चुके थे, यानी कि इंस्टॉल कर दिए थे इन्होंने 3500 टावर अप्रैल महीने में, और अब जुलाई में 10,000 पार पहुंच गई है BSNL। और अब मैं आपको बताना चाहूँ कि BSNL 4G लगाने के बाद में लोगों की उम्मीद ये बढ़ी है कि भविष्य में ये 4G से ही 5G स्टार्ट करने वाले हैं, जिससे काफी ज्यादा कस्टमर खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 4G के साथ साथ में इन्हें 5G की भी उम्मीदें नजर आती हुई दिखाई दे रही है। तो आने वाले समय में 4G से ही BSNL 5G आसानी में बदल सकता है, यानी आसानी से बदल सकता है, 4G को ही 5G में आसानी से बदल सकता है। अगर बात करूं इनके रिचार्ज, तो रिचार्ज की तरफ मैं बात करूं तो इनके रिचार्ज बहुत ही जबरदस्त है, कि बाकी 3 दिग्गज जो कंपनियां हैं उनके मुकाबले इनका रिचार्ज प्लान बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। अगर मैं एक जानकारी में और देना चाहूंगा कि BSNL देश की सबसे बड़ी चौथी दिग्गज कंपनी है, सबसे बड़ी टेलीकॉम मार्केट में कंपनी है, जिसका शेयर मार्केट में सबसे बड़ा चौथा नंबर आता है। भाई मैं आपको बताना चाहूँ कि इसके कस्टमर बेस की अगर मैं बात करूँ तो इसके पास BSNL ने करीब 8 लाख का कस्टमर बेस बना लिया है, जो कि मैं आपको बताना चाहूँ कि अलग अलग हिस्सों में मैं बताना चाहूँगा आपको, पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हरियाणा में इन्होंने 8 लाख प्लस अपना बेस बना भी लिया है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है BSNL के लिए। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूँ कि चेन्नई में इन्होंने लॉन्च भी कर दिया अपना 4G, और आने वाले समय में ये 4G से ही 5G स्टार्ट कर देंगे, बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहूँ कि क्या BSNL इन जो दिग्गज कंपनियां एयरटेल, VI, जियो, जिनकी सर्विस बहुत ही जबरदस्त है, वो बहुत ही क्लासिक सर्विस है, क्या इनके मुकाबले BSNL भी अपनी सर्विस अच्छी करके और कस्टमर का दिल जीत के अपनी कंपनी का रिवाइवल कर सकती है, कि कंपनी फिर से बाउंस बैक कर सकती है? तो ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। और बाकी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या BSNL आने वाले समय में बाउंस बैक करेगी, क्या BSNL फिर से वही पहली, जैसे कि जो 2000 के दशक में इनका दशक था, वो फिर से दशक इनका वापस आ सकता है, क्या पुराना वक्त फिर से ये वापस बदल सकते हैं? तो ये आने वाले समय में आपको पता लगने वाला। तो उम्मीद करता हूँ रिपोर्ट आपको हमारी पसंद आई होगी, जानकारी हमारी जो अपडेट है आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी अपडेट आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिए, जिससे आने वाले समय में आपको ऐसी अपडेट्स रोज मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।